हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू एक असाइनमेंट नंबर 2 थर्सडे क्लास का, जिसमें हम मैथ फंक्शन टूल एजेंट बनाएंगे। इट्स मीन के हमें एक एजेंट बनाना है जो कि मैथ फंक्शन टूल का यूज़ कर रहा हो, यानी कि उस टूल से वो मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड ये सब करके। बेसिकली गाइस टास्क इज़ कि हमें एक पाइथन फंक्शन डिफ़ाइन करना है जो कि रिटर्न क्या कर रहा होगा, ए प्लस बी। ओके, जो ए बी को ऐड करके दिखाएगा। तो ए हम कुछ भी रख देंगे और बी में जैसे लाइक 2 लिख दिया तो ए हमारा हो गया 1। तो इस तरह से हम कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मैथ फंक्शन टूल में हमें करना यह है कि बेसिकली हमें उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट देखो गाइस, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है कि मैथ का फंक्शन टूल जो है उसको हमें ये गाइड करना है कि वो वर्क कब करे, यानी फंक्शन कब करेगा। तो गाइस वो उसी टाइम वर्क करेगा, यानी कि जब व्हाट इज़ का यूज़ होगा ना, तो ही वो रिज़ल्ट देगा, अदरवाइज़ वो एरर दे देगा। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बना लेती हूँ फ़ोल्डर, न्यू फ़ोल्डर, जिसके अंदर मैं कुछ नाम भी दे देती हूँ उस फ़ोल्डर का। तो आई थिंक मैं पहले अपने फ़ोल्डर में आती हूँ और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करके, ठीक है। एआई प्रोजेक्ट्स की मैंने पहले से फ़ोल्डर रेडी कर रखा है। इसके अंदर थर्सडे क्लास असाइनमेंट्स मैंने जब असाइनमेंट नंबर 1 किया था तभी बना लिया था ये फ़ोल्डर, और ये फ़ोल्डर के साथ एक न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं जो कि है मैथ फंक्शन टूल्स का एजेंट, ठीक है। तो अभी न्यू फ़ोल्डर बन गया है और इसका नाम मैं इसमें रख देती हूँ मैथ एजेंट प्रोजेक्ट, ये भी सही है। तो चलो नंबर 2 हमारे क्लास थर्सडे का असाइनमेंट है, तो इसका नाम ऐसे ही रख देते हैं। सेलेक्ट फ़ोल्डर करते हैं और बस ये बन गया, फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। लेट इट ओपन। तो चलो गाइस, जैसे ही ओपन होता है मैं आपको आगे की कहानी दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें बनानी होगी एक फ़ाइल, लेकिन फ़ाइल से पहले चलो फ़ाइल बनाते हैं। तो चलो गाइस, इसका नाम मैं रख देती हूँ मैथ एजेंट प्रोडक्ट, जो मैंने प्रोजेक्ट को मैंने कॉपी किया था, लेकिन मैं यहाँ पे इसका नाम रख देती हूँ .py। मैथ एजेंट .py के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है। तो ये जल्दी से हो गई। और अभी मुझे इसके साथ क्या करना होगा, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं। तो इंपोर्ट कर दो री, यहाँ पे री जो है ना वो रिजिक्स है, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे री क्या करेगा। तो री जो है ना ये रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब री मीन्स, आर मीन्स रेगुलर, ई मीन्स एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इसमें क्या करता है, पाइथन में ये रिप्लेस कर देता है, या फिर सर्च करेगा या फिर मैच करेगा, ठीक है। ये 3 काम ये करता है कोडिंग में, सही। अगर हमें कुछ मैच करना है या सर्च करना है कोड को, तो ये री। इसके साथ साथ एक मैंने फंक्शन बनाया है डिफाइन मैथ फंक्शन ऐड के नाम से। तो ये ए और बी को कर देगा ऐड, ठीक है। तो हमारा टास्क ही यही था यार कि ए और बी को प्लस करके दिखाओ। तो हमें ये रिटर्न क्या करेगा, ए और बी को प्लस करके दे देगा। ये फंक्शन ये काम करेगा। अब ये मल्टीप्लाई का फंक्शन है, तो ये भी क्या करेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करके देगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो शिफ्ट 8 दबा कर मैंने ये मल्टीप्लाई का ऑप्शन लिया है, ठीक है ना। जिसको आइडिया ना हो, ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, तो ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे रजिस्टर फंक्शन भी मैं बना देती हूँ एज टूल्स। तो टूल्स जो हमें बेसिकली समझना है, पे हमें करना क्या है कि एज एक मिनट, टूल्स ऐड, ठीक है। ये एक तरह से डिक्शनरी की टाइप का समझ लो गाइस, इसके ऐड की डिक्शनरी में क्या है, ऐड और की। ऐड एक की है, और जो मैंने दूसरा वाला ऐड लिखा है उसके बाद वो है एक वैल्यू, ठीक है। टूल्स एक डिक्शनरी है, और ऐड एंड मल्टीप्लाई एक मिनट में पूरा लिख देती हूँ ना, ताकि आप लोगों को भी आसानी से समझ आ जाए। कीज़ हैं, ठीक है ना। तो इतनी सी बात है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, जैसे हम पहले करते आए हैं और वैसे ही अभी कर रहे हैं। की हमने बनाई क्यों है और ये वैल्यू क्यों बनाई है, जो काम इसका क्या है कि ये रजिस्टर फंक्शन से टूल देगा हमें, ओके, जब हमें नीड होगी, जहाँ भी हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो टूल एक वस्तु की बन गई, ठीक है। अभी हमें सीन क्या करना है गाइस, नेक्स्ट हैशटैग होगा एजेंट लॉजिक टू पावर्स एंड रिस्पॉन्ड,
टू मैथ क्वेरीज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जो हमने पहले दे दिया है उसको ये रिस्पॉन्स देगा। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना रही हूँ मैथ एजेंट के नाम से, जो हमें क्वेरी देगा, जहाँ से हम क्वेरी कर सकते हैं, मतलब उससे हम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी की जगह मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, तो ज़्यादा आप लोगों को बेटर समझ आ जाएगा। आई होप क्वेरी भी आप लोग को समझ आ ही गया होगा यार, अच्छे खासे पढ़े लिखे तो लोग हैं। तो यहाँ पे है क्लीन एंड लोअर केस द इनपुट, ठीक है। तो ये हमारी जो डाटा, जो हम कोड देंगे, जो हमारा क्वेरी होगी उसको लोअर केस में बना देगा। और लोअर केस में करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डॉट स्ट्रिप का, ठीक है। तो हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उसको ये डॉट स्ट्रिप में, मतलब कि लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ओके गाइस, तो इसी के साथ साथ क्या होने वाला है कि यहाँ पे एडिशन पैटर्न, अब मैं एडिशन का पैटर्न यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे सीन है कि एक सेकेंड पहले से शो क्यों हो रहा है, चलो गाइस, पर मैं एक और हैशटैग बना रही हूँ, ठीक है यार। ये देखो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों किया है। देखो आसानी से आप लोग को मैं उर्दू में कन्वर्ट करके सिखा रही हूँ। ये देखो, ये फंक्शन सवाल के तमाम अल्फ़ाबेट्स को छोटे यानी कि लोअर लेटर्स में बदल देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ 5 + 7, ठीक है। अब 5 + 7 को देखो बन जाता है, वॉट का जो W है ना वो कैपिटल में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको स्मॉल में कर दिया इसने। नीचे देखो थर्ड लाइन में जो ग्रीन ग्रीन है, व्हाट इज़ 5 + 7। मैंने क्वेश्चन अपर केस में किया था, मतलब मैंने इसको कैपिटलाइज में किया था, लेकिन उसने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया है डॉट स्ट्रिप ने लोअर केस में। तो ये इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है डॉट स्ट्रिप को, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्या है, एडिशन पैटर्न मैं शो करना चाह रही थी, हाँ। तो यहाँ पे अब मैं एडिशन पैटर्न बनाती हूँ। ये देखो मुझे पहले से रिकमेंड कर रहा है, बट इसको इग्नोर करूँगा, इसमें थोड़ा सा लिख के दिखाती हूँ ताकि आप लोग को साथ साथ समझ भी तो आए। मैथ नहीं मैच। अब ये मैच करेगा री मैच, री का यूज़ मैंने क्यों किया था आप लोग को पता ही है। अब री जो है वो सर्च करेगा और यहाँ पे मैच करके दिखाएगा आपको, ठीक है। कि अगर व्हाट इज़ मौजूद है D+, मतलब कि पहली वैल्यू जो है, मतलब समझ लो कि ए हमारा जो है वो क्या है 1। अब 1 के साथ हमने दूसरी वैल्यू जो लगाई है स्लैश के साथ प्लस लगा दिया मैंने। तो ये क्या करेगा, प्लस को रीड करेगा कि डी के साथ क्या है, मतलब पहली वैल्यू क्या है उसको प्लस कर देगा ये, या मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। प्लस करो या मल्टीप्लाई कराओ, आपकी समझाने के लिए मैं यहाँ पे दोनों लिख कर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये उसको क्या करेगा, एस मल्टीप्लाई वाले को, मतलब पहले एस को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करके दिखा देगा और D+ कर देगा। मतलब अब आप लोग इसको इस तरह उतार लो। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया है उसके पास कि प्लस भी करके दिखाओ और मल्टीप्लाई भी करके दिखाओ भाई। तो 2 D हैं प्लस के और 2 D हैं, 2 S हैं मल्टीप्लाई के, समझ जाओ गाइस। इसी तरह से ये उनको प्लस और मल्टीप्लाई करके दिखाया। इफ़ का यहाँ पे यूज़ करते हैं अगर कि उसके अंदर वॉच, मतलब कि ग्रुप 1, अब ये इंटीगर का यूज़ करेगा कि अगर वो ग्रुप 1 जो है वो इंटीगर में है तो ही आंसर दो, ठीक है ना। ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच करो कि अगर वो 2 + 2 ही है ना तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज़ 2.2 + 3 कर दो तो आंसर में एरर दिखेगा। अगर हम आर नहीं लगाते हैं ना तो पाइथन जो ब्लैक लैशेस होते हैं ना उनको अलग तरीके से ट्रीट करेगा, ठीक है, जिससे एरर्स आ जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पैटर्न में अगर मैंने आर लगा दिया है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि आर लगा दिया अगर मैंने तो D+, सही है। अब क्या हो जाएगा, इससे बेटर नहीं है क्या आर D+ लगाने से बेटर है कि भाई हम क्या लगा दें, ये देखो 1 मिनट में दिखाती हूँ गाइस। तो भाई लोग ये हो गया, ये देखो ये हो गया भाई आर लगा दिया, यहाँ पे मैंने D+ कर दिया, बजाय इसके कि भाई मैं यहाँ पे 2 लगाऊँ स्लैशेस के, भाई ये इसको समझो। तो इससे अच्छा होता है कि आप आर लगाओ सिंपली, यहाँ पे रिजिक्स आर लगाया सिंपली और स्टार्ट कर दो अपना काम, ठीक है। इससे ये होगा कि एरर भी नहीं आएंगे। ये इसलिए ज़रूरत हुआ कि ज़रूरी क्यों हुआ रिजिक्स का लगाना, क्योंकि अगर वो देखेगा कि भाई आपका जो है अपर केस में है क्वेश्चन, तो वो क्या करेगा, एक मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए रिजिक्स का यूज़ कर रहा ताकि वो मैच करे, उसको मैच करे, ठीक है। अगर वो मैच नहीं है तो उसको मैच करे, अदरवाइज़ वो एक एरर दे देगा, ठीक। तो ये आप लोग पढ़ लेना, काम आएगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे एक मेन के नाम से ये फंक्शन भी बना दिया है गाइस, और यहाँ पे मैंने अपने क्वेश्चन भी सेट कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल 9 1 3 + 2 ETC ये सब मैंने करके दिखा दिया उसको कि वहाँ हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अरेंज कर दिए हैं, टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये टेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोग देख लेना। इस तरह के आप लोग ऑप्शंस में 9 + 2 की बजाय 9 + 3 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और लास्ट में क्या है, फॉर क्यू इन टेस्ट क्वेश्चंस, तो अब ये प्रिंट करके दिखाता है। गाइस ये जो प्रिंट के लिए मैंने लिख दिया ना Q और A, ये दो प्रिंट्स मैंने लगाए हैं, मतलब Q मीन्स क्वेश्चन और A मीन्स आंसर। तो चलो गाइस इसको मैथ एजेंट को प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आंसर आता है, चेक करते हैं। तो मैं टर्मिनल पे गई और मैंने टर्मिनल पे अपनी फ़ाइल नेम लिखा, मतलब python-math-agent.py। तो इसमें मैंने सिंपली उसने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया, व्हाट इज़ 3 + 2 का आंसर इज़, द आंसर इज़ 6। व्हाट इज़ 8 × 3, आंसर इज़ नन इसलिए आया क्योंकि हमने ऊपर उसमें इस तरह का क्वेश्चन ही इस तरह से पूछा गया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको एक एरर वाला भी दिख गया और सारा दिख गया, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तो अब आप लोग प्रैक्टिस करो और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और कमेंट में बताना कैसा रहा आपका ये असाइनमेंट।